अनिल, आपके पास आएंगे। इस बड़ी खबर इस वक्त लखनऊ से आ रही है। 34 नए कोरोना पॉजिटिव केस लखनऊ में सामने आए हैं। तो ये एक बड़ी खबर है। केजीएमयू की जांच रिपोर्ट में ये मामला सामने आया। 34 नमूने जो हैं वो पॉजिटिव पाए गए हैं। लगभग सभी नमूने जमात से जुड़े लोगों के ही है। 6 केस कानपुर से जुड़े हुए हैं। तो कोरोना के खिलाफ जो जंग है उस जंग में देखिए अब जरा किस तरीके से लगातार जो कोरोना मरीजों की संख्या है, पॉजिटिव लोगों की संख्या है वो बढ़ती जा रही है। खासकर ज्यादातर अब जो संख्या सामने आ रही है जमात से जुड़े लोगों की आ रही है। 8 केस एसएनएमसी आगरा से जुड़ा हुआ है, जबकि 12 बलरामपुर अस्पताल लखनऊ में भर्ती हैं। 4 जीएमसी आजमगढ़ में भर्ती हैं। ये वो लोग हैं जिनके रिपोर्ट्स इस वक्त पॉजिटिव आए हैं। जिला अस्पताल प्रतापगढ़ में भी कई लोग भर्ती हैं। 2 जिला अस्पताल हरदोई में भर्ती हैं। 1 शाहजहांपुर में भर्ती है और ये सभी इनकी जो रिपोर्ट आई है वो पॉजिटिव आई है। अलाउद्दीन हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हैं। अलाउद्दीन, ये एक कह सकते हैं झटके वाली खबर है। एक साथ 34 लोगों के रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आए हैं। जी हाँ, बिल्कुल बहुत भयावह स्थिति की तरफ इशारा कर रहा है। ये सभी नमूने डिफरेंट जगहों से केजीएमयू भेजे गए थे। ये नमूने जैसा कि आप बता रही थी कि सबसे ज्यादा केस जो है 12 जो है बलरामपुर अस्पताल लखनऊ में भर्ती है। ये सभी पॉजिटिव आए हैं लोग। और ये सभी 34 जो नमूने हैं, एक बार फिर से बता दें कि ये जमात से जुड़े हुए लोग हैं, यानी जो पूरा कार्यक्रम दिल्ली के मरकज में हुआ था वहां से जुड़े हुए तमाम लोग हैं। और डिफरेंट जगहों पर जहां जहां ये लोग गए हैं, फिर सरकार ने और स्थानीय प्रशासन ने इन तमाम लोगों को क्वारंटाइन करा करके स्थानीय अस्पतालों में भर्ती कराया। तो तमाम नमूने भेजे गए थे केजीएमयू की लैब को। कल सुबह से लेकर के आज दिन में 8 बजे के जो नमूने इसमें रिसीव हुए हैं 34, उन तमाम नमूनों की जांच रिपोर्ट जो है आई है। बेहद चौंकाने वाली नमूने पॉजिटिव पाए गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश। अलाउद्दीन, अभी अगर हम पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें तो अब कितने मामले हो गए टोटल कोरोना के? देखिए 124 मामले आज सुबह तक थे और 34 मामले और हो गए हैं, यानी कि ये करीब 178 तक आंकड़ा पहुंच जा रहा है। और मुझे लगता है शाम तक ये आंकड़ा और बढ़ करके शायद 180 के करीब 180 से 190 के बीच में आंकड़ा कहीं ना पहुंच जाए। तो कुल मिलाकर के जो हालात हैं वो हालात बहुत ज्यादा फिलहाल पॉजिटिव दिखाई नहीं दे रहे हैं। लेकिन सरकार जिस तरह से लगातार कोशिश कर रही है, सरकार जिस तरह से तमाम लोग क्वारंटाइन करा रही है, तो उम्मीद की जा रही है कि इन तमाम लोगों से कम और लोगों में ये वायरस का इजाफा नहीं होगा अगर तमाम बिल्कुल। लेकिन ये बहुत खतरनाक स्थिति है जब ये जो 34 लोग हैं इनके नमूने पॉजिटिव आए हैं और ये सभी के सभी, अब तो ठीक है इनको क्वारंटाइन कर दिया गया, आइसोलेट कर दिया जाएगा अब, लेकिन इनसे जुड़े जो तमाम लोग थे क्या उनका कोई मेडिकल जांच हुआ है, उनके सैंपल्स लिए गए हैं? क्योंकि अगर ये 34 नमूने पॉजिटिव है तो मुमकिन है कि इनके संपर्क में जो आए हों उनमें भी ये संक्रमण हुआ हो। और देखिए स्थानीय प्रशासन और तमाम लोगों की नॉलेज भी पिछले 24 से 48 घंटे के भीतर तमाम जानकारी आई हैं। तो ऐसे में तमाम जगहों से लगातार जो खबरें भी आ रही हैं कि इन लोगों की क्या हिस्ट्री है, कहाँ पर गए हैं, कहाँ इन लोगों ने सफर किया है, किन लोगों से मुलाकात की है, वो तमाम हिस्ट्रियां निकाली गई। कुछ लोगों को स्थानीय स्तर पर आइसोलेट करके जांच सैंपल भेजा गया है। लेकिन ये जो सैंपल, इसके बारे में बता दूं, ये फर्स्ट हैंड सैंपल है, यानी कि जिन लोगों ने दिल्ली का सफर किया था या जो जमात का पूरा कार्यक्रम था उसमें शिरकत की थी, ये उनकी रिपोर्ट है। जी अलाउद्दीन, तो ये सभी वो लोग हैं जो दिल्ली मरकज में शामिल हुए थे और फिर उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों पर पहुंचे थे। ये बताइए जरा, क्या इनमें विदेशी भी हैं या ये सभी उत्तर प्रदेश के ही हैं, देश के ही हैं? विदेशी जहां तक सवाल है, बेसिकली अभी जो है केजीएमयू ने उन लोगों के नाम उजागर नहीं किए हैं। कहाँ पर कौन कौन से जांच सैंपल आए हैं, वो पुरुष हैं, क्या उम्र है, ये सब तमाम चीजें उजागर हुई हैं। और उम्मीद की जा रही है कि डेली जो शाम में 4 बजे प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ की अपर मुख्य सचिव गृह की कॉन्फ्रेंस। जी अलाउद्दीन बने रहे हमारे साथ। एक बार फिर से दर्शकों को बता दें कि लखनऊ में केजीएमयू में जो रिपोर्ट्स भेजी गई थी, जो नमूने भेजे गए थे उनकी रिपोर्ट्स आ गई है। 34 नमूने पॉजिटिव पाए गए हैं, कोरोना पॉजिटिव, यानी कि 34 और लोगों में कोरोना की पुष्टि हो गई है। ये उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों पर है ये 34 लोग। 6 मामले कानपुर से जुड़े हुए हैं, 8 मामला आगरा से है, 12 बलरामपुर अस्पताल लखनऊ में ही भर्ती हैं, जबकि 4 आजमगढ़ में भर्ती हैं और जिला अस्पताल प्रतापगढ़ में 1, जिला अस्पताल हरदोई में 2, शाहजहांपुर में 1 शख्स भर्ती है।
और इन सभी की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। और ये सभी वो लोग हैं जो दिल्ली के निजामुद्दीन स्थित निजामुद्दीन में मरकज में शामिल हुए थे और फिर ये अलग अलग जगहों पर मस्जिद गए थे और अब जाकर इनकी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है, जो कि डराने वाली बात है। अलाउद्दीन हमारे साथ मौजूद हैं। अलाउद्दीन, जो सामने हैं तस्वीरें ये डराने वाली हैं और जैसा कि आप बता रहे हैं कि आज शाम तक लखनऊ का जो आंकड़ा है, पूरे उत्तर प्रदेश का जो आंकड़ा है वो डराने वाला होगा। एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार लोगों की मदद के लिए सामने आ रहे हैं, एक बड़ा पुलिस फोर्स और एक बड़ा जो स्वास्थ्य महकमा है जिसको जुटना चाहिए था आम लोगों के लिए, वो अब जमात से जुड़े लोगों की तलाश में, उन्हें क्वारंटाइन करने और उनकी हिफाजत में जुटा है। जी हाँ, बिल्कुल। तमाम जो स्थितियां हैं वो कहीं ना कहीं से तमाम लोगों के लिए चिंताजनक है, क्योंकि न सिर्फ इसमें बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर लग रहा है। अलाउद्दीन से तो सवाल कर रहे थे। तो फिलहाल संपर्क हमारा टूट गया हमारे सहयोगी से, लेकिन जैसा कि बता रहे हैं अलाउद्दीन की स्थिति बहुत ही यहाँ पर खतरनाक। बड़ी खबर यही है कि आज जो 34 रिपोर्ट्स आई हैं ये सभी पॉजिटिव आई हैं और ये उन लोगों के नमूने हैं जो कि दिल्ली के निजामुद्दीन में मरकज में शामिल होकर के लौटे थे और इनकी रिपोर्ट्स, इनके जो सैंपल्स है कल भेजे गए थे और आज जांच रिपोर्ट आई है जो कि पॉजिटिव आई है। अब इन सभी को अलग अलग हॉस्पिटल में आइसोलेट किया गया है और इलाज जारी है। डॉक्टर्स लगातार इन पर नजर बनाए हुए हैं और प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती ये हो गई है कि इन लोगों के संपर्क में जितने भी लोग आए हैं उन सभी की तलाश और फिर उन्हें क्वारंटाइन करना, उनका मेडिकल चेकअप कराना, ये बड़ी चुनौती प्रशासन के सामने लगातार बनी हुई है। तो एक बड़ा पुलिस फोर्स, प्रशासनिक फोर्स जो कि आम लोगों को अभी तक उन व्यवस्था में लगा हुआ था, समझाने में लगा हुआ था, लॉकडाउन का पालन करवाने में लगा हुआ था और लोगों की सुविधाओं का ख्याल रखने में लगा हुआ था, वो पुलिस फोर्स इस वक्त जमात से जुड़े लोगों और उनके संपर्क में आए लोगों की तलाश में जुटा हुआ है, क्योंकि इन्हें मदद नहीं मिल रही है। बार बार अपील की जा रही है सरकार की ओर से भी, प्रशासन की ओर से भी और तमाम धर्मगुरु भी अब अपील कर रहे हैं कि आप बाहर आइए, अगर कहीं कोई संदेह है तो आप बाहर आइए और जानकारी दीजिए ताकि मेडिकल जांच हो सके। लेकिन बावजूद इसके प्रशासन को यहां पर चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। जिले के डीएम एसपी होंगे जिम्मेदार। योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ी बात कही है, लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी किसी भी सूरत में। सख्ती के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो क्वारंटाइन किए गए हैं उन लोगों पर निगरानी हो और ऐसा मुख्यमंत्री ने इसलिए कहा क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा कि किस तरह से क्वारंटाइन सेंटर से भी लोग भागने में कामयाब रहे और कई जगहों पर भागने की कोशिश की, लेकिन प्रशासन के लोगों ने उन्हें रोक लिया। लेकिन अब यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्ती दिखाई है। इनका कहना है कि अगर कहीं से कोई क्वारंटाइन किया गया व्यक्ति भागता है तो उसकी जिम्मेदारी तय होगी, इसकी जिम्मेदारी जिले के डीएम की होगी, एसपी की होगी। और ऐसे में अब डीएम एसपी प्रशासन पर ये जो प्रेशर है ये और कहीं ज्यादा बढ़ गया है। हालांकि लगातार प्रशासन के लोग ध्यान रख रहे हैं, ख्याल रख रहे हैं, बावजूद इसके कई जगहों से जो शेल्टर होम्स भी बनाए गए हैं जहां पर बड़ी संख्या में उन लोगों को रखा है, मजदूरों को रखा गया है जो कि अपने अपने राज्यों को निकल पड़े थे। वहां से भी खबरें आ रही थी कि कुछ लोग जो निगरानी में लोग हैं उनकी आंखों में धूल झोंक कर भाग जा रहे हैं। तो ऐसे में अब ये बड़ी सख्ती सीएम योगी आदित्यनाथ की दिख रही है। अलाउद्दीन, सीएम ने कहा है कि अगर कहीं कोई शख्स, एक भी व्यक्ति क्वारंटाइन सेंटर से भागता है तो जिम्मेदारी तय होगी, जिले का जो डीएम है, एसपी है, उन पर जवाबदेही होगी। हम तमाम लोग सुरक्षा के लिए है। एक बात आप मान के चलिए कि अगर इस तरह की कड़ाई नहीं होगी तो ये तमाम लोग कैसे, किन साधनों से आए हैं, किस तरह से ये तमाम जगहों पर पहुंचे हैं, ये तमाम चीजें भी जांच का विषय है। और इस बात को आप मान के चलिए कि स्थानीय जिला प्रशासन, चाहे डीएम हो, चाहे एसपी हो, जिस तरह से मुख्यमंत्री लगातार पहले दिन से पूरे मामले में लगे हुए हैं, इस बात की न सिर्फ प्रशंसा होनी चाहिए बल्कि को हर किसी को मानना होगा
कि जिस तरह से दिन रात लगा करके उत्तर प्रदेश के लोगों के स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने की कोशिश मुख्यमंत्री की तरफ से की जा रही है। और शायद उसी बात का ये नतीजा है कि तमाम इतने सारे लोगों को क्वारंटाइन करके आइसोलेट किया गया है और तमाम रिजल्ट जो पॉजिटिव आए हैं, अगर लोग ये समझ रहे हैं कि स्थितियां जो है बहुत ज्यादा भयावह होने से इसी तरह से बच सकती हैं और प्रशासन जिस तरह से लगा हुआ है, जिस तरह से अपनी जान जोखिम में लगा करके स्वास्थ्य कर्मी लगे हुए हैं, जिस तरह से पुलिस कर्मी लगातार लगे हुए हैं, ये बात आपको समझनी है, तमाम लोगों को समझनी होगी कि इस आंकड़े को हम इसी तरीके से रोक सकते हैं, इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है। इसके बाद इन तमाम लोगों की जो मेडिकल हिस्ट्रियां हैं, जिनसे लोग मिले हैं, उम्मीद की जा रही है कि वहां पर भी लोगों की तादाद बढ़ेगी। लेकिन हम साथ में उम्मीद ये भी करते हैं कि हम 3 से 4-5 दिन के अंदर तमाम लोगों को न सिर्फ खोज निकालेंगे, बल्कि उनका परीक्षण करा करके पॉजिटिव निगेटिव के हिसाब से उन तमाम लोगों को इलाज भी देंगे और इस भयावह स्थिति से जिससे हम तमाम लोग लड़ रहे हैं, हम लोग विजय भी प्राप्त करेंगे। बिल्कुल, तो सख्ती सीएम की यहाँ साफ साफ दिख रही है। अलाउद्दीन बने रहे हमारे साथ, हमारे सहयोगी ऋषभमणि त्रिपाठी भी जुड़ गए लखनऊ से। ऋषभ, यहाँ पर सीएम ने तो साफ साफ कह दिया कि अगर कहीं कोई क्वारंटाइन सेंटर से एक भी शख्स भागता है तो जिम्मेदारी तय होगी, डीएम और एसपी पर जवाबदेही होगी। लेकिन प्रशासन के सामने भी चुनौती है, ना तो मैन पावर इतना है और ना ही इंतजाम इतने तगड़े हैं कि व्यवस्था और सहूलियतें इतनी तगड़ी हैं कि ये मुमकिन हो सके। मेनका देखिए, चाहे खुद प्रधानमंत्रियों, मुख्यमंत्रियों, स्थानीय प्रशासन, हर तरफ से ये एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि उन्हें आम आदमियों की परवाह है, उन्हें लोगों की परवाह है और लोगों को खुद अपनी परवाह करनी होगी और अपने करीबियों की परवाह करनी होगी। पहली जिम्मेदारी खुद हर आदमी की बनती है कि वो अपनी परवाह करे और अपने लोगों की परवाह करे। इसके बाद भी अगर कोई नहीं मानता है जो हिदायत दी जाती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 2 जगह पुलिस पे हमले भी हुए हैं, इसके लिए भी सख्त हिदायत दे दी गई है कि अगर पुलिस के ऊपर कोई हमला करता है एनएसए की कार्रवाई की जाएगी। जो प्रशासन की कार्रवाई में सहयोग नहीं करेगा उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। लॉकडाउन तोड़ने पर लगातार एफआईआर दर्ज होने का सिलसिला जारी है, जुर्माना वसूला जा रहा है लोगों को। अब ये इस समय लोगों की जिम्मेदारी जरूर बन जाती है कि वो प्रशासन को सहयोग करे। एक चौंकाने वाली खबर भी इसी दौरान आ जाती है कि 34 नमूने आज पॉजिटिव निकल आते हैं केजीएमयू लखनऊ में, जिसमें कानपुर मेडिकल कॉलेज के भी नमूने शामिल हैं, आगरा मेडिकल कॉलेज के भी नमूने शामिल हैं, आजमगढ़ प्रतापगढ़ के भी हैं और इसमें ज़्यादातर वो नमूने हैं जो कहीं ना कहीं जमात के लोगों से जुड़े रहे हैं। और चौंकाने वाली बात यह भी है कि इसमें कई नमूने उन लोगों के हैं जो युवा हैं, जिनकी उम्र कम है, जो आम तौर पे माना जा रहा था कि शायद वो कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में मजबूत साबित होंगे, लेकिन उनके कोरोना पॉजिटिव टेस्ट निकल आए हैं। तो अब ये सबकी जिम्मेदारी बन जाती है और सरकार की जिम्मेदारी है कि संकट की इस घड़ी में सख्ती की जाए, लिहाजा सख्ती की जा रही है। बिल्कुल, तो वही सख्ती नजर आ रही है। और इस बीच हमने देखा कि किस तरह से गाजियाबाद में हुआ, जहां पर क्वारंटाइन सेंटर में जो लोग मौजूद हैं वो अभद्रता करते दिख रहे हैं। तो लखनऊ से जो 2 बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, ऋषभ हमारे बता रहे हैं सहयोगी, कि एक तरफ तो 34 नमूने पॉजिटिव आए हैं, दूसरी तरफ सीएम ने सख्ती की है। उन्होंने कहा कि कहीं से अगर कोई भागता है तो जवाबदेही प्रशासन की तय होगी। और ये भी बताइए, आपने बताया ज्यादातर लोग जो हैं वो हैं जो कि मरकज में शामिल होकर के लौटे थे, लेकिन अब जो चुनौती एक है सरकार के सामने, प्रशासन के सामने, कि इन 34 लोगों के संपर्क में कितने लोग आए, उन्हें किस तरह से क्वारंटाइन किया जाए। क्या इस पर अब तक कहां तक काम हुआ है, किस तरह से काम हो रहा है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। मेनका देखिए, जो लोग अभी पॉजिटिव पाए गए हैं या जितने लोगों को प्रदेश के सभी जिलों में पुलिस कप्तानों को कह दिया गया है, प्रशासन के लोगों को लिए कह दिया गया है कि जो भी धार्मिक स्थल है, मस्जिद हो, मदरसे हो, मरकज़ हो, वहाँ पर ऐसे लोगों को तलाशा जाए। कुछ ऐसे अगर लोग हैं जो अपना ये ट्रैवल हिस्ट्री छिपाने की कोशिश कर रहे हैं या वो जमात में शामिल हुए थे या कहीं जमात के लोगों से जुड़े हुए, उनको भी पकड़ा जाए बाकायदा। पकड़ने के बाद उनको क्वारंटाइन कराया जा रहा है, उनका इलाज कराया जा रहा है, साथ ही उनकी पूरी ट्रैवल हिस्ट्री और वो ट्रेल जानने की कोशिश की जा रही है कि बीते दिनों वो किसके किसके साथ रहे, किनसे मिले हैं, उनके संपर्क में कौन से लोग आए। तो एक जो हम लोगों को फ्रंट पे दिख रही है कार्रवाई, वो तो सबके सामने है, लेकिन इसके पीछे ही पुलिस प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग का एक बड़ा अमला लगा हुआ है इनकी ट्रेल तलाशने में और इनकी ट्रेल से जो भी लोग जुड़े हुए हैं उनको पकड़ने में, उनको क्वारंटाइन करने में, उनको जागरूक करने में। लोगों को हिदायत दी जा रही है कि वो सेल्फ आइसोलेशन में रहें। तो अभी ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो सामने दिख रहा है कि ये 34 नमूने पॉजिटिव आई हैं उनके ऊपर काम किया जा रहा है,
उनको क्वारंटाइन करके आइसोलेशन में रखा गया, उनका इलाज किया जा रहा है। उनकी ट्रेल में जितने लोग हैं उनकी भी खोजबीन चल रही है ऑलरेडी। बिल्कुल ऋषभ, और आप वहां अधिकारियों के बीच होंगे, आप देख रहे होंगे किस तरह से काम चल रहा है। ये बताइए जरा कि अभी जब लॉकडाउन हुआ, देश में 21 दिनों का लॉकडाउन अनाउंस हुआ, उसके बाद जो कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या है वो धीरे धीरे बढ़ रही थी। करीब हमने 2-3 हफ्ते तक कंट्रोल में था पूरा भारत के आंकड़े की अगर हम बात कर ले तो, लेकिन पिछले 2 से 3 दिनों में यह आंकड़ा तेजी से बढ़ा है और ये डराने वाली बात है। उत्तर प्रदेश की बात करें, अधिकारी क्या कह रहे हैं, जो विशेषज्ञ वो क्या कह रहे हैं कि इस वक्त स्थिति कितनी गंभीर है, किस तरह की हलचल देखने को मिल रही है? मिनका देखिए, चाहे केंद्र सरकार हो या किसी भी प्रदेश की सरकार हो या उत्तर प्रदेश सरकार की बात कर ले, इस वक्त जो सबसे बड़ा कंसर्न है वो कम्युनिटी स्प्रेड के खतरे से निपटने का है। एक बड़ा खुलासा जरूर हुआ है कि कल तक जो 2000 केस थे उसमें से 400 केस, तकरीबन 20% वो लोग थे जो कहीं ना कहीं तबलीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल हुए थे या उनसे कहीं ना कहीं से जुड़े रहे थे। तो ये बात बिल्कुल सही है कि एक सबसे बड़ी चुनौती जरूर ये हो जाती है कि जमात से जो लोग जुड़े हुए हैं उनको तुरंत ढूंढा जाए, उनको संपर्क किया जाए और उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो खुद पुलिस प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग के सामने आए, खुद को क्वारंटाइन करवाएं, सेल्फ आइसोलेशन में रखें और पुलिस प्रशासन का सहयोग करें। जहां सहयोग नहीं मिल रहा है वहां के लिए भी कहा गया है कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये बात बिल्कुल सही है कि सरकार के लिए, शासन प्रशासन के लिए ये चिंता का समय है, क्योंकि कई फ्रंट खुले हुए हैं इस वक्त। अब पुलिस को जो अभी पलायन करके लाखों मजदूर आए थे उनको घर तक पहुंचाया गया है, उनको भी सेटल डाउन किया है। अभी तक वो आराम भी पुलिस नहीं कर पाई थी कि उससे पहले राशन की दुकानों पे लाइन लगनी शुरू हो गई है, क्योंकि गरीबों तक राशन पहुंचाना जरूरी था। जो आर्थिक सहायता उनके बैंक अकाउंट्स में सरकार की ओर से दी गई थी वहां भी लाइन देखनी है। और अब एक नया और बड़ा फ्रंट खुल गया है जहां से सीधे लोगों के स्वास्थ्य और जान का खतरा बना हुआ है, वो जमात और इन लोगों के संपर्क में आए लोग हैं। तो शासन प्रशासन कई मोर्चों पे लड़ रहा है और हमको जो दिखाई दे रहा है वो तो सिर्फ 20-25% है। करीब 75-80% ऐसा काम है जो पर्दे के पीछे अभी भी चल रहा है, जिसका असर देखने को मिलेगा। क्योंकि तबलीगी जमात ये जो असर हो वो पॉजिटिव असर ही देखने को मिले। ऋषभ, धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो ऋषभ मणि त्रिपाठी हमारे सहयोगी बता रहे थे कि किस तरीके से लखनऊ में जो रिपोर्ट आई है वो कोरोना पॉजिटिव, 34 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। ये प्रदेश के अलग अलग शहरों में इनको फिलहाल रखा गया है, अलग अलग हॉस्पिटल्स में क्वारंटाइन किए गए हैं ये सभी लोग। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटते हैं।